सर को और प्रमुख सचिव मैडम को बुला करके इस बात पर उन्होंने कहा है कि तत्काल प्रभाव से कराइए। तो उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दिया कि इसको हम मई में करेंगे, नहीं छुट्टी में होगा। तो आप लोग आश्वस्त रहिए कि ये छुट्टी में होगा, इसमें फिर झूठ बोलने वाला, कोई बरगलाने वाला, कोई बात करने वाला, ये ऐसा नहीं है। एकदम स्पष्ट, पहले भी हमने कहा था, आज भी हम कह रहे हैं, स्पष्ट है। मेडिकल विभाग में आयुष्मान की व्यवस्था गई हो और इस समय नितांत आवश्यक है कि मेडिकल जैसी सुविधा हमारे साथियों को प्रदत्त हो जाए। कम से कम 5 लाख रुपए ढूंढना न पड़े। इस समय हम लोग 18 से 20 लाख रुपया मिश्रा जी के इलाज में खर्च हो चुका है और स्थिति अभी ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये हमारे लिए चिंतनीय है, गंभीर विषय है और इस पर हम लोग बहुत दुखी हैं। लेकिन फिर भी हमारे साथियों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। कुछ जनपदों ने तो इतना बेहतर प्रयास किया है क्योंकि जितना हम प्रशंसा करें उतना कम है, लेकिन जो ज़्यादा करता है उससे ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं। आज पूरे प्रदेश के अपने सम्मानित पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों से हमारी अपील है कि आप लोग तत्काल प्रभाव से ये मत सोचिए कि हम बहुत कम पाते हैं, हम ये सोचिए कि हम कितना किसके लिए कर पाते हैं। हम लोग भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं और आप लोग भी उसी दिशा में काम करिए। अभी कई घटनाएं हुई, देवरिया में हमें घटना सूचना मिली, जौनपुर की सूचना मिली, नूपुर ब्लॉक से सहारनपुर की सूचना आई। ये सब दुखद है और ऐसी स्थितियों में हमारे सभी पदाधिकारी जनपद स्तर के जितने भी वहाँ प्रांत स्तर के जो है मंडल के, वो जा करके संबंधित परिवारों से मिलें, उनको ढांढस बंधाएं और मृत सभी साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। हम लोग बिजनौर की घटना बहुत गंभीर है वहाँ पर, तो ये सभी साथी जा करके वहाँ अपना सहयोग करें। बिजनौर के साथियों ने और तमाम साथियों ने, कल भी आजमगढ़ के साथियों ने मिश्रा जी को सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। कल भी हम लोग माननीय मंत्री जी के यहाँ गए थे और आज भी गए थे। माननीय मंत्री जी कल मिल नहीं पाया और आज माननीय मंत्री जी सुबह अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए। मथुरा में उनका कार्यक्रम था, प्रभारी थे। आज उनका 8 साल का जो कार्यक्रम है वो पूरे प्रदेश में चल रहा है। आज अभी कुछ माननीय विधान परिषद के सदस्यों से और माननीय और श्रीमान अधिकारी गणों से आज हमारी मुलाकात हुई है, जिसमें डीजी मैडम की बात हो गई, गणेश कुमार सर की बात हो गई, अंदर तक की बातें जो भी थी सारी बातें रिपोर्ट में हैं। अभी तक सकारात्मक पहल है। निश्चित रूप से आपको पीड़ा है, हमको भी पीड़ा है और जितना चिंतित आप है उससे कई गुना ज्यादा चिंतित हम हैं कि जितना से जल्दी शासनादेश जारी हो जाए तो हम भी मानदेय वृद्धि के बाद थोड़ा विश्राम करें, थोड़ा हमको लोग भी अन्य बातों पर ध्यान दें, जो अन्य समस्याएं हैं उधर अपना ध्यान लगाएं कि शिक्षा मित्रों की अन्य समस्याओं का समाधान कैसे होगा उस पर चर्चा परिचर्चा हो। निश्चित रूप से मानदेय वृद्धि होना नितांत आवश्यक है और कई बार ऐसा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर जा करके और हम बैक हो गए हैं, इस बात का मुझे भी दुख है। लेकिन सम्मानित जनप्रतिनिधि, जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हमारे पक्ष में पैरवी कर रहे हैं वो, जितने भी श्रीमान अधिकारीगण, अभी तक सब लोग उसी दिशा में बात हो रही है। माननीय आदरणीय डीजी मैडम ने, आदरणीय गणेश साहब ने यह स्पष्ट कर दिया कि कहीं से भी एक पॉइंट भी आप अंधेरे में मत रहिए। जो भी सिस्टम बना था पूरी तरह से पूर्णतः सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बस निर्देशों का इंतजार है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन निर्देश कर देंगे, और ये भी मानिए कि जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, लेकिन अब विलंब हो रहा है तो हमारे साथियों को भी पीड़ा है और हमको भी पीड़ा है। फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं अनुरोध ही कर सकता हूं, आपकी भावनाओं को समझते हुए आपसे अपील करता हूं। पूरी टीम हमारी काम कर रही है निरंतर। अभी सुशील जी को मैंने 4-5 दिन पहले भी रोका था और आज भी अभी गए हैं, डॉक्टर को, न्यूरो को दिखा के आए, अशोक निराला साहब को, किसी को दिखा रहे हैं। अगर इसी स्थिति में सारे लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, सारे लोग मेहनत करेंगे और उस मेहनत में आप भी हमारे ऊपर कटाक्ष करेंगे, हमारी बातों में आपको तथ्य ढूंढना पड़ेगा या आपके बातों से हमें उलझना पड़ेगा, तो ये तमाम चीज़ें मैं आपसे निवेदन करूंगा बड़ी विनम्रता से। यहाँ सब लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। अगर किसी साथी का काम बहुत बेहतर है, अभी आज ही हमारे कई साथी ग्रुप में आ रहा था कि उप मुख्यमंत्री से मिले। हमारे अजय सिंह जी बनारस के जिलाध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ आदरणीय माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले, अपने जिला अध्यक्ष के साथ, अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ, अपने क्षेत्रीय मंडलीय मंत्री के साथ। तो ये किसके लिए हो रहा है? ये रस्साकसी क्यों हो रही है? इतना मेहनत क्यों हो रही है? इस पर आप विचार करिए। ये केवल आपके लिए हो रही है, आपके संसाधनों में वृद्धि के लिए हो रही है, आपकी सुविधाओं में हिफाजा के लिए हो रहा है और हम निरंतर इसी गति से प्रयास तब तक करते रहेंगे जब तक आपके समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा। तमाम साथी हमारे आपको भड़काते हैं, उकसाते हैं, तमाम साथी हमारे आपको ऐसा भी कह देते हैं कि कुछ नहीं होगा। अभी हमारी ही पोस्ट पर लोग कमेंट कर देते हैं, लिख देते हैं, क्या क्या लिखते हैं।
वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। लेकिन उन तमाम चीज़ों को इब्जार्व करते हुए, बर्दाश्त करते हुए मैं केवल नेतृत्व करता हूं। तो उस नेतृत्व करने के नाते सभी को एकत्रित रखना, सभी को संरक्षित रखना, सभी को एक पटल पर खड़े होकर के विभिन्न विचारधाराओं को एक साथ जोड़ करके लेके चलना, ये मेरी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ। पूरी टीम जो हमारी काम कर रही है प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, उन तमाम सक्रिय साथियों को भी, जो पदाधिकारी न होते हुए भी बड़ी गंभीरता, बड़ी